पेट के बल आसन करने जा रहे हैं। तो पेट के बल जो हम आसन करने जा रहे हैं उसमें सर्वप्रथम हमें रिलैक्स होना है। रिलैक्स होने के लिए हम बाल शयन आसन में जैसे बच्चा पेट के बल लेटता है वैसे हम लेटेंगे। उससे हमें रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा और हमारे हृदय प्रदेश को बहुत आराम मिलेगा, हार्ट के लिए भी बहुत लाभदायक। आइए हम बाल शयन आसन में पहले हम सभी लेट जाएंगे। बाल शयन आसन की विधि है, जो पैर मुड़ा है वो हाथ भी मुड़ा रहेगा, जो पैर सीधा है वो हाथ कमर के साथ सीधी रहेगी और हथेली आकाश की तरफ। जो हाथ मुड़ा हुआ है वो हाथ हमें सिर के नीचे नहीं रखना है, सिर से थोड़ा दूर रखना है, ये ध्यान रखना है। जो हम पेट के बल आसन करने जा रहे हैं उसमें पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है, कमर के लिए भी बहुत लाभदायक, बैक पेन के लिए। आइए हम इसी बाल शयन आसन को हम दूसरी तरफ चेंज कर लेंगे, अब दूसरी तरफ से करेंगे। अपने आप को फील करेंगे बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो पूर्व आसन आपने किया है उसमें थोड़ा सा थकावट हुई होगी, तो इसलिए हम रिलैक्स हो लेंगे आराम की स्थिति में, एकदम शरीर ढीला। पेट के बल जो भी आसन करते हैं ये बाल शयन आसन, ये रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा है। आइए अब हम सभी भुजंग आसन की स्थिति में आ जाएंगे। भुजंग आसन की स्थिति में आने के लिए दोनों पैर मिला लीजिए पीछे, पंजे फ्लैट रहेंगे, दोनों हाथ छाती के पास रहेंगे और हाथ के पंजे पूरे जो है हथेली जमीन में, ठोडी जमीन में, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, एड़ी पंजे मिले रहे, पंजे फ्लैट बाहर के तने हुए। अब हमने क्या करना है, श्वास लेते ऊपर ही देखना है, जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकें। पीछे एड़ी पंजे मिले रहेंगे, श्वास लेकर के पूरा जो है ऊपर ही रहेंगे, जब जितना होल्ड कर सकें। सपोज जब होल्ड नहीं हो रहा है, श्वास नहीं रुक रही है, तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। ये कमर दर्द के लिए भुजंग आसन बहुत ही लाभदायक है, बैक पेन के लिए बहुत ही लाभदायक है। श्वास लेते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। ये भुजंग आसन का कोबरा पोज का फर्स्ट पार्ट है, करते रहेंगे। कम से कम 3 से 6 बार जरूर करना चाहिए। और जब हम ऊपर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने का प्रयास करना है, श्वास के साथ ही होल्ड करना है। अगर आपकी श्वास रुक रही है तो उतना ज़्यादा होल्ड करना है, अगर श्वास नहीं रुक रही है तो मत होल्ड कीजिए। जितना श्वास रुके देर उतनी देर होल्ड करना है। पीछे एड़ी पंजे का ध्यान रखेंगे, एड़ी पंजे मिले हुए हों।
आइए अब हम भुजंग आसन का दूसरा भाग, सेकंड पार्ट करेंगे कोबरा पोज का। इसमें हम क्या करेंगे, स्थिति वही जैसे हम पहले कर रहे थे, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा चेंज, अर्थात हाथों को भी उठा देंगे। आइए करेंगे। श्वास ऊपर जाते हैं, श्वास लेकर के जाना है और होल्ड करना है जितना हो सके। एड़ी पंजे पीछे मिले रहेगी। आइए ये करते हुए अब हम भुजंग आसन का थर्ड पार्ट। अब हमने क्या करना है कि पैर और हाथ के सहारे पूरे शरीर को उठाना है। पैरों के पंजे अंदर की तरफ करके उठाइए, सांस लेते ऊपर पूरा। पहले ये पोजीशन में आइए, एड़ी जमीन में लगाइए, पूरा खींचिए, अंगड़ाई लेने की कोशिश। अब धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे, एक से नीचे और ऊपर की तरफ देखेंगे। घुटना जमीन में नहीं जाएगा, घुटना जमीन से ऊपर उठा रहेगा। हाथ और पैर के सारे पूरे शरीर को उठाना है। आगे जाते हुए ज्यादा नहीं वर्टिकल से, फिर ऊपर आ जाइए, फिर नीचे जाइए। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। धीरे धीरे अभ्यास होगा, अच्छी तरह सारे आसन होने लगेंगे। समय जरूर लग सकता है। इससे कमर के लिए भी लाभदायक है, पेट भी अंदर जाएगा। आइए अब हम भुजंग आसन का चौथा पार्ट करने से पहले हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। विश्राम की स्थिति, मकर आसन की स्थिति में विश्राम करेंगे। इस तरह कोहनी को पकड़ लेंगे, एल्बो को, माथा इस पे हाथों में रख लेंगे और पैर पीछे फैला लीजिए जितना फैला सके। आपके पैरों के पंजे दाएं बाएं रहेंगे। आइए हम भुजंग आसन का फिर चौथा भाग, फोर्थ पार्ट। अब हम बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ेंगे। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पकड़ लेंगे और अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध लेंगे और कोहनी एकदम सीधी रहेगी। श्वास लेके ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ दीजिए, श्वास श्वास।
पैर को जितना फैला सके पीछे। हाँ, बहुत अच्छे। अब हम फिर दोनों पैर मिला लीजिए, पंजे फ्लैट। अब दोनों हाथों की बीच वाली उंगली, मिडल फिंगर, वो आपस में टच कर लेंगे और टच करके चाबी नीचे रख लेंगे। भुजंग आसन का हम 5वां भाग अर्थात कोबरा पोज का 5th पार्ट, थोड़ी जमीन में एड़ी पंजे मिले रहेंगे, पंजे फ्लैट, बाहर जब तने हुए। अब हम सिर्फ फ्रंट वाला भाग, आगे वाला भाग उठाएंगे, श्वास लेते ऊपर, उठाइए पूरा जितना हो सके, एड़ी पंजे पीछे मिले रहेंगे, कोहनी सीधी रहे, ऊपर की तरफ देखना है जितना होल्ड कर सकें। श्वास छोड़ नीचे, श्वास लेते पर श्वास छोड़ नीचे, श्वास कौन एकदम सीधी, ज्यादा ज्यादा होल्ड करना। इसमें आप जो पीछे जो पैर है उसको भी बैंड कर सकते हो, इस तरह घुटने को इस तरह मोड़ सकते हो, ऐसे थोड़ा खिंचाव होगा। पहले फ्रंट वाला भाग ज्यादा ज्यादा उठाइए, उठाने के बाद फिर पैर को बेंड करना। करने के बाद अब हम मकर आसन का दूसरा भाग, 2nd पार्ट, हथेली के ऊपर ठोडी लगा लेंगे, एड़ी पंजे मिले रहेंगे। अब हम एक एक पैर को ऊपर नीचे नितंब पे लगाने का प्रयास करेंगे, हिप्स पे लगे ऐसा प्रयास करना है। एड़ी आपकी दोनों पैरों साथ में, घुटने मिले हुए, एड़ी पंजे मिले हुए हों। इसी तरह साइड में ले जाइए, कोहनी वहीं पर रहेगी, दोनों साइड में जमीन में लगाने का प्रयास। इससे पूरा ट्विस्ट होगा, कमर पेट सभी के लिए लाभदायक।
अगला आसन करेंगे शलभासन। शलभासन के लिए सभी स्थिति में आ जाइए। दोनों हाथ दोनों जंघाओं के नीचे, दोनों पैर मिले रहेंगे, थोड़ी जमीन में रहेगी। अब हम सिर्फ और सिर्फ एक एक पैर को उठाएंगे, सिर्फ पीछे वाले बात को श्वास लेते ऊपर उठाइए, घुटना सीधा रहे, पैर के लिए बहुत ही लाभदायक। श्वास लेते ऊपर, श्वास थोड़ी जमीन में रहेगी, सिर्फ पीछे वाला पैर पे उठाना है। इसी तरह हम दोनों पैरों साथ में करेंगे। उठाइए, ज्यादा ज्यादा उठाने का प्रयास। आइए, अब हमने शलभासन करने के बाद हम करेंगे अब एक पाद धनुरासन। इसमें एक हाथ को आगे, उससे अपोजिट पैर घुटने को मोड़ेंगे और हाथ से पकड़ करके और उठाने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते ऊपर, एक पाद धनुरासन। जितना ज्यादा हो सके उठाएगा। इसी तरह दूसरे पैर से आदि। बीच बीच में थक जाए तो रिलैक्स भी कर सकते हैं। इस तरह से हाथ जोड़ करके भी कर सकते हैं। एड़ी पंजे मिलेगा। आइए, अब हम नेक्स्ट धनुरासन करेंगे। धनुरासन के लिए दोनों हाथों से दोनों पैरों को अपने पास पकड़ लेंगे और उठाएंगे, पूरा जोर लगा करके आगे पीछे पूरा जो उठाना है। घुटने आपस में मिले रहे, नजदीक रहे जितना हो सके।
इसमें आगे पीछे झूल भी सकते हैं। और दाएं बाएं भी कर सकते हैं, ऐसे रोकना। जितना शरीर को बॉडी में स्ट्रेच हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार। आदि आइए, हम दोनों पैर मिला लीजिए, पंजे फ्लैट बाजू तले हुए, दोनों हाथ आगे की तरफ, थोड़ी जमीन में। आइए अब हम नाभ्यासन करेंगे। नाभ्यासन अर्थात नाभि में सारंग टिका रहेगा। आगे पीछे दोनों भाग को उठाएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उठाएंगे। श्वास लेते ऊपर, स्थिर रहें। हाथों को, हाथ और पैर को फैला के भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगला करेंगे ड्राई स्विमिंग। पूरा ऐसे जैसे स्विमिंग करते हैं ऐसे ही। बाहर आ गई। सारा खोल गया ना, पेट में पूरा दबाव पड़ रहा है। आइए अब हम आइए फिर नेक्स्ट अगला आसन। अब इस स्थिति में आ जाइए। अब हम अपोजिट हाथ और पैर को उठाएंगे। ये देखिए, यूं यूं, पंजे फ्लैट, नीचे और ऊपर दोनों पंजे फ्लैट रहेंगे। दोनों पैरों के ऊपर की तरफ देख,
सामने सामने देखिए। चेंज करके सामने देखना है। अदर बगल करते जाएंगे। पंजे फ्लैट रहेंगे, नीचे वाले भी पैरों के पंजे फ्लैट। बहुत बढ़िया। ये पेट के बल करने वाले आसन हुए। आगे इसी तरह अलग अलग प्रकार के आसन का आपको वीडियो देखने का मौका मिलेगा। नमस्ते जी।